तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग अपने गैलेक्सी ऑर्ब का यूज करते हुए अपर वर्ल्ड में आ जाता है, पर उसका वह गैलेक्सी ऑर्ब अपर वर्ल्ड के एक काफी सुनसान एरिया में आकर गिरता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 3 महीने के बाद कुछ लोग उस ऑर्ब को देखने के लिए वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं, जिनमें से एक पर्सन फ्लेम माउंटेन का डिसाइपल होता है। वहीं पर 3 इमॉर्टल्स का एक ग्रुप भी होता है, जिनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है कि मैंने सुना है इस एरिया में एंशिएंट गॉड क्लैन के लोग रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर चारों ओर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, इसीलिए हमें यहाँ पर संभल कर रहना होगा। वहीं पर उस ऑर्ब के चारों ओर एक काफी पावरफुल थंडर बैरियर बना हुआ होता है, जिसे देखते ही उन तीनों में से एक पर्सन बोलता है हमें उस ऑर्ब को पास से चलकर देखना चाहिए। दूसरा पर्सन बोलता है उस बैरियर से हमें खतरा हो सकता है। तभी पहला पर्सन बोलता है तुम्हारे पास एक डिवाइन वेपन है, जो वेपन तुम्हें किसी भी खतरे से प्रोटेक्ट कर सकता है, तो आगे बढ़ो। यह सुनते ही वह पर्सन अपने वेपन को बाहर निकालते हुए ऑर्ब की ओर जाने लगता है, पर जैसे ही वह बैरियर से टकराता है उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वहां पर मैंग टियान अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर बैठकर आ जाता है और अब वहां पर खड़े वह लोग मैंग टियान के स्पिरिचुअल बीस्ट को देखते हुए बोलने लगते हैं यह तो एक 6th लेवल का बीस्ट है। आखिर यह यहाँ पर क्या कर रहा है और क्या इस बीस्ट के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है और क्या वह बच्चा ही उस बीस्ट को कंट्रोल कर रहा है? कहीं यह बच्चा एंशिएंट क्लैन से बिलोंग तो नहीं करता है? तभी मैंग टियान एक जगह पर आकर रुकता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि आज मैं यहाँ पर 9 नेदर इमॉर्टल फ्लावर लेने के लिए आया हूँ, जिसका यूज करने के बाद हमारे क्लैन के एंसेस्टर की पावर काफी ज्यादा रिकवर हो जाएगी। और तो और अगर मैं मदर को यह फ्लावर गिफ्ट करूंगा तो वह भी मुझसे काफी ज्यादा खुश होंगी। और अब वह अपने बीस्ट को उस थंडर बैरियर के अंदर जाने के लिए बोलता है, जो देखते ही वह दोनों पर्सन चिल्लाते हुए बोलते हैं बच्चे थंडर बैरियर से दूर रहो, वह काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी मैंग टियान अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उसका यूज करने लगता है, जो देखते ही उन दोनों पर्सन की हालत खराब हो जाती है। और अब वह दोनों बोलने लगते हैं इस बच्चे की एज अभी काफी ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद यह यहाँ पर इतने खतरनाक ट्रेजर का यूज कर पा रहा है। आखिर यह बच्चा है कौन? दूसरी ओर अपनी जगह पर बैठा फ्लेम माउंटेन का डिसाइपल यह सब कुछ देख रहा होता है और अब यह सब कुछ देखते हुए वह वहां पर हंसने लगता है। वहीं पर मैंग टियान अपने पास मौजूद ट्रेजर का यूज करते हुए उस थंडर बैरियर के अंदर जाने का एक रास्ता बना लेता है। तभी उसका मैजिकल बीस्ट बोलता है मास्टर हमें इसके अंदर चलना चाहिए। और अब वह मैंग टियान को लेकर उस थंडर बैरियर के अंदर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस गैलेक्सी ऑर्ब के अंदर लिन फैंग और शाओ टियान पिछले 3 महीनों से बेहोश होते हैं। वहीं पर लिन फैंग की बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है। दूसरी ओर मैंग टियान जैसे ही थंडर बैरियर के अंदर आता है उसे एक जगह पर इमॉर्टल फ्लावर दिखाई देते हैं, जिसे देखते ही वह उस इमॉर्टल फ्लावर को लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिस मॉन्स्टर को देखते ही मैंग टियान का मैजिकल बीस्ट बोलता है यह तो इस एरिया का गार्डियन बीस्ट है। दूसरी ओर वह मॉन्स्टर हंसते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम यहाँ पर आ तो गए हो, पर तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। यह बोलते हुए वह मैंग टियान पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी मैंग टियान का मैजिकल बीस्ट उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, पर उसके अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। और अब वह मॉन्स्टर एक स्लैश अटैक उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर करता है, पर वह मैजिकल बीस्ट जंप करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी वह मॉन्स्टर दोबारा से उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसी वक्त मैंग टियान अपने आइज शील्ड का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यह देखते ही वह मॉन्स्टर अपने पास से एक काफी पावरफुल वेपन निकालता है और अब वह उस वेपन का यूज करते हुए मैंग टियान के आइज शील्ड पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी दोबारा से वह थंडर बैरियर वहां पर एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से वहां पर चारों ओर लाइटनिंग की बरसात होने लगती है, जो देखते ही मैंग टियान अपने पास से एक मेडिसिन बॉटल निकालते हुए बोलता है हमें अभी के लिए यहाँ पर छिपना होगा। और अब वह अपने मैजिकल बीस्ट के साथ उस बॉटल के अंदर छिप जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि गैलेक्सी ऑर्ब के अंदर लिन फैंग के पास मौजूद ट्री ऑफ लाइफ लिन फैंग की इंजरी को वहां पर धीरे धीरे रिकवर कर रहा होता है। और अब वहां पर लिन फैंग की बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है और अब वह उठकर बैठता है और बोलने लगता है मेरा सर अभी भी घूम रहा है। आखिर वह गैलेक्सी गार्डियन कितना ज्यादा पावरफुल था।
उस जगह पर हमारी एक गलती हमारी जान ले सकती थी और वह पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ब्लेजिंग, फ्रीजिंग और हम तीनों एक साथ मिलकर भी उसके अटैक का सामना नहीं कर पाए, पर जैसे तैसे करके मैं अपर वर्ल्ड में शायद से आ चुका हूँ। अब लिनफेंग खड़ा होते हुए अपनी बॉडी इंजरीज को चेक करता है तो उसकी सभी इंजरीज पिछले 3 महीनों में वहां पर अपने आप ही हील हो चुकी होती है, पर वहां पर शाओटियान की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब होती है, जो देखते ही लिनफेंग उसे एक बूंद वाटर ऑफ लाइफ देता है, जिसकी मदद से शाओटियान की बॉडी भी वहां पर हील हो जाती है। तभी लिनफेंग उस जगह पर बैठते हुए कल्टीवेशन करने लगता है और अब वह कल्टीवेशन करते हुए वहां पर चारों ओर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि उस गैलेक्सी ऑर्ब के बाहर एक थंडर ईगल उस इमॉर्टल फ्लावर को खाने के लिए आया हुआ होता है और अब वह उस इमॉर्टल फ्लावर को देखते हुए बोलने लगता है, बस मैं इस फ्लावर को यहाँ पर रिफाइन करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँ, जिसके बाद मेरी पावर कई गुना बढ़ जाएगी और फिर मैं सभी थंडर ईगल का किंग बन जाऊंगा। पर तभी उस थंडर ईगल की नज़र उस गैलेक्सी ऑर्ब के ऊपर पड़ती है और अब वह उस गैलेक्सी ऑर्ब की ओर आगे बढ़ने लगता है, पर अचानक से 2 और मैजिकल बीस्ट वहाँ पर आ पहुँचते हैं और अब वह दोनों इमॉर्टल फ्लावर को खाने की कोशिश करते हैं, जो देखते ही वह थंडर ईगल बोलता है, बेवकूफ़, इन फ्लावर्स को पहले यहाँ पर मैंने ढूंढा है तो यह मेरे हुए, तो शांति से यहाँ से चले जाओ वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। पर तभी वह दोनों मैजिकल बीस्ट उस थंडर ईगल को फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं और अब वह दोनों एक साथ मिलकर थंडर ईगल के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं से थोड़ी दूरी पर हमें मैंटियान को अपने मैजिकल बीस्ट के साथ छिपा हुआ दिखाया जाता है। तभी उसका मैजिकल बीस्ट बोलता है, मास्टर, यहाँ से थोड़ी दूरी पर कुछ मैजिकल बीस्ट आपस में फाइट कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी मैंटियान बोलता है, मुझे इनकी फाइट देखनी है, तो हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं। और यह बोलते हुए वह अपने मैजिकल बीस्ट को लेकर वहां से थोड़ा आगे बढ़ता है और एक जगह से छिपकर उन मैजिकल बीस्ट की फाइट देखने लगता है। दूसरी ओर वह दोनों लायन बीस्ट थंडर ईगल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, पर वह थंडर ईगल अपने एक ही अटैक में उन दोनों बीस्ट को मार देता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, क्या यहाँ पर कोई और भी मुझसे मेरे इमॉर्टल फ्लावर्स को छीनना चाहता है? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें सेंस कर सकता हूँ, तुम यहाँ पर आसपास ही कहीं मौजूद हो। यह बोलते हुए वह वहां पर चारों ओर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जिस अटैक को अपनी ओर आते हुए देखकर मैंटियान अपने मैजिकल बीस्ट के साथ जंप करते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है, पर वह थंडर ईगल मैंटियान को देख लेता है और अब वह बोलता है, तो तुम भी यहाँ पर मुझसे मेरा इमॉर्टल फ्लावर छीनने के लिए आए हो? तभी मैंटियान का मैजिकल बीस्ट बोलता है, यह इमॉर्टल फ्लावर तुम्हारा है, यह तुमसे किसने कहा? जो सुनते ही वह थंडर ईगल काफी गुस्से में उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। तभी मैंटियान अपने ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उस थंडर ईगल के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो देखते ही वह थंडर ईगल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, यह तो एक डिवाइन वेपन है, आखिर एक छोटा बच्चा इस डिवाइन वेपन को कैसे कंट्रोल कर सकता है? तभी मैंटियान का मैजिकल बीस्ट हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, मेरे मास्टर एक डिवाइन बॉडी के साथ पैदा हुए हैं, जिस वजह से तुम मेरे मास्टर के ऊपर जितना चाहो उतना अटैक क्यों ना कर लो, मेरे मास्टर का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। यह सुनते ही वह थंडर ईगल डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, पर मैंटियान अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करते हुए उस थंडर ईगल को मार गिराता है और अब वह अपने मैजिकल बीस्ट के साथ इमॉर्टल फ्लावर्स की ओर आगे बढ़ता है। तभी उसका मैजिकल बीस्ट काफी जल्दी से कई सारे फ्लावर्स को एक ही बार में निगल जाता है, जिससे उसे वहां पर एक काफी खतरनाक झटका लगता है। तभी मैंटियान की नजर वहां पर मौजूद उस गैलेक्सी ऑर्ब के ऊपर पड़ती है, जिस ऑर्ब के अंदर से उस इमॉर्टल फ्लावर से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और अब वह उस ऑर्ब की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, आखिर यह क्या चीज़ है? यह चीज़ मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, तो अब यह चीज़ मुझे चाहिए। यह बोलते हुए वह उस गैलेक्सी ऑर्ब के ऊपर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, पर उस गैलेक्सी ऑर्ब से टकराते ही उसका स्पिरिचुअल हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर मैंटियान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और अब वह बोलने लगता है, आखिर यह चीज़ है क्या जो यहाँ पर मेरे अटैक को जिसने यहाँ पर मेरे अटैक को बिना किसी प्रॉब्लम के डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।